ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा एक अंक के साथ लिखा है, इसका अर्थ है कि आपकी जन्म राशि मेष है। यदि जन्म कुंडली नहीं है और आपका नाम स्क्रीन पे लिखे इन अक्षरों में से किसी अक्षर से प्रारंभ होता है, इसका अर्थ है कि नाम के आधार पर आपकी राशि मेष है। राशि चक्र की पहली राशि है मेष और इस मेष के स्वामी ग्रह हैं मंगल। मंगल प्रतीक है साहस के, निडरता के, नियंत्रण शक्ति के, ऊर्जा के। ज्योतिष में मंगल को सेनापति माना गया है। मंगल राशि के स्वामी हैं तो इनके गुणों का आपके ऊपर स्पष्ट प्रभाव होना स्वाभाविक है और इस प्रभाव के कारण आप में साहस, निडरता और तीव्रता का गुण सहज ही विद्यमान है। शारीरिक श्रम, शक्ति और ऊर्जा से संचालित होने वाले कार्य आपको सहज ही आकर्षित करते हैं। आप अगर थोड़ा सा सजग होकर देखें तो आप पाएंगे कि आपके अंदर दूरदर्शिता का गुण जन्मजात गुण के रूप में मौजूद है। आपकी अंतरात्मा आपको समय समय पर भविष्य में घटने वाली घटनाओं का समय पूर्व आभास कराती रहती है। इन आभासों को समझकर कार्य करना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहता है। विपरीत परिस्थितियों के संकेत मिलने पर सतर्क हो सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। साहसी और ऊर्जावान होना जहां एक और लाभप्रद है, वहीं इनके अतिरेक की स्थिति हानिकारक हो सकती है। कहने का तात्पर्य यही है कि अति उत्साह और अत्यधिक जल्दबाजी हानिकारक हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल के प्रभाव के कारण आपके व्यवहार और जीवन जीने के अंदाज में राजपूती ठसक स्पष्ट दिखाई देती है। वरिष्ठों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान देना आपका स्वाभाविक गुण है। दूसरों की पीड़ा आपको व्यथित करती है। आप सहायता का यथासंभव प्रयास भी करते हैं। छल कपट आपके स्वभाव और व्यवहार दोनों में नहीं है। आपके सरल स्वभाव और भावुक प्रकृति का अनुचित लाभ उठाए जाने की संभावना रहती है। इस संबंध में आपको सचेत और सावधान रहना चाहिए। नेतृत्व और नियंत्रण की कुशलता आपके जन्मजात गुण हैं, इसलिए इन गुणों को से संबंधित कार्य क्षेत्रों में सहज ही सफलता मिलती है। प्रशासनिक सेवा, पुलिस, सेना जैसे क्षेत्र आपके लिए सबसे अधिक अनुकूल रहते हैं। न्यायिक सेवा का क्षेत्र भी अनुकूल रहता है। खेलकूद, ज्योतिष और लेखन में रुचि रहती है। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो कृषि और चिकित्सा संबंधी व्यवसाय लाभप्रद रहते हैं। अग्नि और बिजली से जुड़े व्यवसाय भी फलप्रद रहते हैं। नौकरी और व्यवसाय में से चयन करना हो तो नौकरी अधिक अनुकूल रहती है। मंगल अहम भाव का भी कारक है। स्वभाव में अहम भाव की अधिकता नौकरी हो या व्यवसाय हानिकारक रहती है, इसलिए विवेक पूर्वक विचार करके अहम भाव से रहित व्यवहार लाभकारी रहता है। आपको अपनी ओर से विवाह को अधिक समय तक टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 25 वर्ष की आयु तक विवाह हो जाना ठीक रहता है। 25 वर्ष की आयु के बाद भी विवाह न होने पर अनैतिक स्त्री संबंधों की संभावना बढ़ जाती है। यह संबंध बाद में समस्याओं के कारण बन सकते हैं। 25 या 26 वर्ष की आयु तक विवाह हो जाने पर सामान्यतया मेष राशि के पुरुषों का वैवाहिक जीवन संतोषप्रद रहता है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है। मंगल के प्रभाव के कारण आपका व्यक्तित्व प्रभावी है और आप ऊर्जावान भी हैं। इन्हीं गुणों के कारण स्त्रियां सहज ही आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। इस कारण से कई स्त्रियों से स्नेह संबंध बन जाते हैं। इन स्नेह संबंधों में वासना का भाव आ जाने पर भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति वैवाहिक जीवन में अशांति उत्पन्न कर सकती है। इस संबंध में अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो माता पिता और भाई बहनों से संबंधों में पूर्ण रूप से संतोषजनक स्थिति कम ही रह पाती है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से घुटनों में दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, आँख, गला, नाक, कान और पैरों के जो अंग से संबंधित पंजे, पैर, उंगलियां, पिंडलियां आदि, इनमें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सा का ध्यान देना चाहिए। सामाजिक जीवन की दृष्टि से मेष राशि के पुरुषों को चाहिए कि दूसरों के झगड़ों को सुलझाने में अधिक नहीं पड़े, अन्यथा व्यर्थ ही परेशान होना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहती है। मकान, जमीन, जायदाद का सुख रहता है। राजनीति और राजपक्ष से जुड़े लोगों से अच्छे संबंध रहते हैं। कई बार ऐसे संबंधों के कारण 2 नंबर के कामकाज में जुड़ाव हो जाता है। ऐसे अवसरों की स्थिति बनने पर प्रारंभ में ही इनसे दूर हो जाना हितकर रहेगा, अन्यथा ऐसे कामकाज में आर्थिक लाभ तो मिल जाता है, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। ग्रह स्थिति अशुभ हो तो कारागार के योग भी बन जाते हैं। शनिवार को महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। मंगलवार का व्रत हितकर रहता है। मंगलवार से प्रारंभ करके नित्य एक माला ओम क्रांग क्रीं क्रों स भौमाय नमः इस मंत्र का जप करना बहुत लाभप्रद रहता है। यह मंत्र जप मंगल की अशुभ स्थिति होने पर शांति करके शुभ फलदायी रहता है। मंगल की स्थिति शुभ होने पर यह मंत्र इसका जप करना जीवन में आशातीत सफलता और उन्नति का कारक बनता है। मेष राशि के पुरुषों का ज्योतिषी आधार पर यह सामान्य जीवन फल है। जन्म कुंडली में और ग्रहों के प्रभाव होते हैं। राशि स्वामी मंगल, उसके शुभाशुभ बलाबल पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि उसमें अंतर हुआ तो ये जो फल हैं इनमें सामान्य सा फेरबदल हो सकता है। मैं आप सबके सुखी सफल जीवन की कामना करता हूँ। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।